लाल किले के अंदर दंगाइयों ने कैसा तांडव किया, उस दंगे के साइड इफेक्ट की एक तस्वीर सामने आ रही है। लाल किले के चप्पे चप्पे पर दंगे की गवाही के सबूत है। दंगाइयों ने पहले टिकट काउंटर में जबरदस्त तोड़फोड़ की, कंप्यूटर स्कैनर मशीन को तोड़ डाला, सीसीटीवी को तोड़ डाला। लाल किले के अंदर दाखिल हुए और प्रदर्शनकारियों ने एंट्री गेट से लेकर जहां झंडा फहराया जाता है वहां तक जो कुछ भी मिला उसे तोड़ फोड़ दिया। अंदर खड़ी हुई पुलिस की जिप्सी तोड़ डाली, अंदर खड़ी हुई बस को तोड़ डाला, सुरक्षा कर्मियों का सामान तक तहस नहस कर दिया। तो वहीं एंट्री गेट पर लगे स्कैनर और कंप्यूटर को भी तोड़ दिया। सिर्फ यही नहीं, दंगाइयों ने गणतंत्र दिवस की झांकियों में भी तोड़ फोड़ की। ये 8 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लाल किला के भीतर की ये तस्वीर है जहां पर एंट्री गेट से लेकर टिकट काउंटर तक, जहां पर पुलिस सुरक्षा में तैनात रहते हैं, उनकी गाड़ियों से लेकर कंप्यूटर तक सब कुछ तहस नहस खड़ा कर दिया। यहां तक कि अंदर खड़ी हुई बस को भी तोड़ दिया, सुरक्षा कर्मियों का सामान तोड़ दिया गया। आपको सिलसिलेवार तरीके से दंगाइयों की एक एक करतूत दिखाते हैं। कल जब प्रदर्शनकारी लाल किले में दाखिल हुए तो उनके सामने जो कुछ भी दिखा उसे तोड़ा गया। ये पुलिस की जिप्सी भी हंगामा करने वालों की जद में आ गई। पल भर ही लगा इसे तहस नहस करने में। देखते ही देखते इस जिप्सी को इन दंगाइयों ने पलट दिया, इसे चूर चूर कर दिया। अब एक और तस्वीर आप देखिए। किसानों के परेड की आड़ में लाल किले के भीतर घुसे दंगाइयों ने कैसे तोड़फोड़ मचाई है। लाल किले के अंदर बने हुए टिकट काउंटर से इन प्रदर्शनकारियों का कोई लेना देना नहीं था, ना कृषि कानूनों का कोई लेना देना है, लेकिन उसके बावजूद इसे तहस नहस कर दिया। क्यों? इन तस्वीरों में आप देखिए, बर्बाद टिकट काउंटर तो वहीं एंट्री गेट पर लगी हुई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया और वहां पर लगे हुए स्कैनर को भी तोड़ दिया गया। बड़ा सवाल खड़ा होता है लाल किले की सुरक्षा को लेकर भी। इतनी बड़ी भीड़ में असामाजिक तत्व, ये दंगाई बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे, दिया भी गया, लेकिन इससे बड़ा नुकसान भी हो सकता था। एक एक रूम तक पहुंचे, जितनी चीजें तोड़ सकते थे उतनी चीजों को तोड़ दिया गया। लाल किले के अंदर तबाही की ये एक एक तस्वीर गुंडागर्दी की पूरी कहानी बयां करती है। अराजकता की तस्वीर देखिए, कल कैसे दंगाइयों ने जमकर तांडव किया। आप देखकर ये समझ जाएंगे कि इस तोड़फोड़ के पीछे एक सोची समझी साजिश है। कल जब लाल किले पर दंगाइयों का कब्जा था तो बेहद ही खौफनाक तस्वीर सामने आई। हिंसा कर रही भीड़ पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश में थी और पुलिसकर्मी 20 फीट ऊपर से नीचे नहर में छलांग लगा रहे थे। इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू ने लाल किले की खाई से एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें कूदकर दंगाइयों के उपद्रव में फंसे हुए पुलिस वालों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। एक वीडियो जो है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और वायरल भी हो रहा है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो अपनी जान बचाने के लिए उपद्रवियों से एक खाई सी में कूदते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये लाल किला है और लाल किले की उसी खाई में मैं मौजूद हूँ। ये नहर है जो इसमें आमतौर पर जो है जब ये बना था तो पानी भरा होता था ताकि लाल किले की सुरक्षा रहे, और इसी खाई में कूदकर जो है कई पुलिस वालों ने अपनी जान बचाई। आप देखें, ये पुलिस वालों की कैप है जो पानी में यहाँ पर गिर गई थी। बहुत सारे पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए यहीं से कूदे थे, इसी दीवार से जो है इस पूरी नहर में कूदे थे ताकि वो अपनी जान बचा सकें। संयम उन्होंने इतना बरता कि किसी भी तरीके से जो उपद्रवी थे उन पर जो है हमला नहीं किया और अपनी जान बचाने के लिए जो है वो इसी खाई में जो है कूद गए थे। और फिलहाल इसके अलावा आप देखें, जो ये ऊपर दीवार बनी हुई है उसकी रेलिंग तक जो है ग्रिल तक तोड़कर यहाँ पर फेंक दी गई है। तो ये स्थिति थी उस दौरान। आप अंदाजा लगाइए कि मंजर कैसा रहा होगा। आप ये देखें, जो उपद्रवी अपने साथ ये डंडे और जो दूसरे सामान लेके आए थे वो तक यहाँ पर पड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार वो पुलिस कर्मियों पर हमला कर रहे थे और उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और बहुत सारे पुलिसकर्मियों को इस दौरान चोटें भी आई, वो चोटिल भी हुए।
तो फिलहाल लाल किले की ये वही के अंदर वही नहर है जिसमें पुलिसकर्मी, दिल्ली पुलिसकर्मी जो हैं अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे। जैसे तैसे वो कूदे, कूदने के दौरान कईयों की जो यूनिफॉर्म के साथ उनकी कैप होती है, 2 पुलिसकर्मियों की कैप यहाँ पर पानी में गिर गई थी, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ कूदे और यहाँ से आगे की तरफ भागे। तो फिलहाल आप ये कैप भी देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स की ये कैप होती है और दोनों कांस्टेबल्स की ये कैप है। तो कई पुलिसकर्मी जो है अपनी जान बचाने के लिए इसी नहर में कूदे थे। फिलहाल अब दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी है। तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो तैनात है, आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो नुकसान हुए लाल किले के अंदर उनका जायजा ले रहे हैं, साथ ही साथ ताकि जांच जो है जल्दी से जल्दी हो सके और तेजी से के साथ हो सके। ये देखिए, एक ये आधार कार्ड हमें मिला है नीचे, किसी सुनील कुमार का आधार कार्ड है ये, जो कि यहाँ पर हमें मिला है यहीं पर इसी नहर में जो लाल किले के आगे बनी हुई। दरअसल क्योंकि कई सुरक्षाकर्मी अपनी जान बचाने के लिए इस नहर में जो है सूखी नहर में कूदे थे और अपनी जान बचाई थी, तो लगता है शायद उन्हीं में से किसी एक का होगा। सुनील कुमार नाम है इसका और ये जो है कहीं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का रहने वाला है, जिसका ये आधार कार्ड है यहाँ पर गिरा हुआ था। ये हम जो पुलिस अधिकारी हैं उनके सुपुर्द कर देंगे, लेकिन फिलहाल ये आधार कार्ड यहाँ पर गिरा हुआ था। और इसके साथ साथ आप देखें तो ये 2 दिल्ली पुलिस की कैप हैं वो भी यहाँ पर थी और एक और आधार कार्ड हमें मिला है। आप ये देखें, ये हरीश नाम का कोई शख्स है जिसका आधार कार्ड है। ये भी लग रहा है कि शायद सुरक्षा कर्मियों का ही होगा। इसके साथ साथ ये CISF के जवान की जो है कैप है जो सर्दी के दौरान पहनते हैं ठंड से बचने के लिए। तो आप ये देखें, इस पे CISF का लोगो भी यहाँ पर लगा हुआ है फिलहाल। और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की ये 2 कैप ये भी यहाँ पे। तो ये वही जगह है जो कि वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है, हम भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए इसी दीवार से कूदते हैं इस सूखी हुई नहर की तरफ, ताकि किसी भी तरीके से जो उपद्रवी थे, जो दंगाई थे, उनसे अपनी जान बचा सके। हम आपको बताएं कि किसानों के नाम पर जो प्रदर्शन चल रहा था और ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा था, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो लाल किले तक पहुंच गए। प्राचीर पर उन्होंने कई तरह के झंडे लगाए तिरंगे के अलावा, और फिलहाल यहां पर अपनी जान बचाने के लिए कई सुरक्षा कर्मियों को कूदना पड़ा। लाल किले का इतिहास देश की आजादी के आंदोलन से भी जुड़ा है, लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के दुश्मनों ने जो किया उसकी कोई माफी नहीं है। उन्हें हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू ने लाल किले के गेट से लेकर टिकट काउंटर तक जो कुछ भी देखा वो अराजकता की पूरी कहानी को बताता है। आप देखिए उनकी रिपोर्ट। इस वक्त हम लाल किले के ठीक अंदर मौजूद हैं और आपको सबसे पहले अंदर की ये तस्वीरें दिखाएं। ये वो प्राइवेट बस है जो कि CISF पर्सनल्स को, जो CISF के जवान हैं जो लाल किले की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, उनको लाने ले जाने का काम करती है। तो आप ये सोचें कि जो उपद्रवी हैं वो इसके अंदर तक घुस आए थे और इस पूरी बस में उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की, शीशे तोड़े, पूरी बस को जो है नुकसान पहुंचाया और अंदर भी तोड़फोड़ की। और यहीं से होते हुए वो सीधा लाल किले की प्राचीर पे पहुंचे थे, जहां पर हर साल 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। वहां तक, उस प्राचीर तक पहुंच गए थे। वहां पर भी उन्होंने जो है खूब हंगामा किया, उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। इसके अलावा मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊं कि आप ये देखें, इधर की तरफ अगर आप देखें तो आप ये देखें, जो ये ग्रिल यहाँ पर लाल किले की सुरक्षा में लगाई गई थी वो उपद्रवियों ने तोड़ दी। आप दूर दूर तक आपको ये नजर आएगी, ये सफेद रंग की जो ग्रिल है वो यहाँ पर तमाम ग्रिल जो है तोड़ दी गई है। आप ये तस्वीर देखें, दूर तक जो पूरी ग्रिल ये लगी हुई थी सफेद रंग की, जो लाल किले की सुरक्षा में लगाई गई थी, ये उपद्रवियों ने इतना उत्पात मचाया कि तोड़ दी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर आप दिखाएं कि ये जगह, ये वो जगह है जो कि CISF की जो सिक्योरिटी लाल किले की सुरक्षा में तैनात है, उनका यहाँ पे मोर्चा होता है। उस मोर्चे को तोड़कर उन्होंने नीचे जो है इस नहर में फेंक दिया। तो ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर जो है नुकसान पहुंचाया है। फिलहाल आपको बता दें कि जो MOS हैं प्रहलाद पटेल, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, वो इस वक्त पूरे लाल किले में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। संस्कृति राज्य मंत्री हैं देश के और फिलहाल अंदर मौजूद हैं। तमाम दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो अंदर हैं, जो लाल किले की सुरक्षा में प्राइवेट गार्ड्स हैं वो अंदर मौजूद हैं। आपको अंदर की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप अंदर की तस्वीरें देखें। तो
ये बस भी आपको खड़ी दिखाई दे रही होगी। तमाम सुरक्षा बल यहाँ पर हैं, अधिकारी जो हैं दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो CISF के अधिकारी हैं वो इस वक्त लाल किले के अंदर मौजूद हैं, तमाम सुरक्षा का जायजा भी ले रहे हैं और साथ ही साथ जो नुकसान हुआ है वो आप इसके अलावा ये देखें, ये जो लाल किला दूर से खूबसूरत दिखता है तो उसके लिए लाइटें भी लगाई जाती हैं ताकि और खूबसूरती उसकी बढ़े। वो लाइटों तक को जो है निशाना बनाया है। तमाम जो उपद्रवी थे, जो दंगाई थे, जो लाल किले के कंपाउंड से होते हुए सीधा अंदर तक पहुंच गए थे। तो फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच जो है जल्द शुरू हो जाएगी। फिलहाल कई मामलों को लेकर FIR दर्ज हो चुकी है, जिसमें जो है बताया जा रहा है कि कई पुलिस वाले घायल हुए और घायल पुलिस वालों की जो संख्या है वो 200 तक पहुंच चुकी है। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद है जो रास्ता सीधा लाल किले के अंदर जाने के लिए टिकट काउंटर बना हुआ है, वहां टिकट काउंटर के अंदर जा रहे हैं। हम आपको दिखाएं कि ये देखिए उपद्रवियों ने कितना यहां पर हंगामा जो है वो मचाया कि इतना बुरा हाल कर दिया इस पूरे टिकट काउंटर का। आपको तस्वीरें दिखाएं, ये देखिए, ये पूरी तस्वीरें जो हैं इस वक्त टिकट काउंटर की आप देख रहे हैं, जिसमें आप ये देखें जो लाल किले के अंदर जाने वाले लोग होते हैं उनको ये पास दिया जाता है। ये पास की बिक्री यहाँ पर होती है और आप देखें पूरे टिकट काउंटर के अंदर जो है सिर्फ शीशे ही शीशे टूटे हैं, उनके चूरा जो है शीशों का वो पड़ा हुआ है। आप देखें तमाम ये शीशे तोड़ दिए गए। दरअसल कल जो इस तरह से पूरा हंगामा किया और दंगाइयों ने उत्पात मचाया, मैं अपने कैमरा पर्सन रोहित को कहूँगा कि इधर भी आकर अंदर की तस्वीरें दिखाएं कि उन्होंने टिकट काउंटर ही नहीं, जो टिकट काउंटर के पीछे जो रूम भी बने हुए हैं उनमें भी जो है किस तरीके से जमकर उत्पात मचाया। आप ये देखें तस्वीर, ये तस्वीर आप देखें कि अंदर जो अलमारियां लगी हुई हैं, जो कैबिन बने हुए हैं, उनमें आप देखें तो किस तरीके का जो माहौल है वो उन्होंने बताया। तो जमकर उन्होंने उत्पात मचाया, जमकर जो है दंगाई की। फिलहाल ये देखिए, ये टॉयलेट्स है जो स्टाफ के लिए यहाँ पे बनाया गया है। उस टॉयलेट्स में भी जमकर तोड़फोड़ की, जो तमाम पॉट्स लगी हुई है टॉयलेट में वो तक तोड़ दी गई। इतना जमकर जो है उन्होंने हंगामा किया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है, तमाम आरोपियों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है CCTV के जरिए, मोबाइल जो वीडियोज हैं उनके जरिए। तो फिलहाल ये तस्वीर जो है बहुत भयावह है और खासतौर पर बेहद शर्मनाक है, जो अपने आप को किसान बताकर लाल किले की प्राचीर तक चढ़ गए और लाल किले में जमकर तोड़फोड़ की। ये CISF की वो QRT वैन है जो कि हमेशा 24 घंटे लाल किले की सुरक्षा में तैनात रहती है, लेकिन इस क्विक रिएक्शन टीम की वैन का आप देखें कि जो दंगाई हैं उन्होंने क्या हाल किया, उपद्रवियों ने क्या हाल किया। बिल्कुल इस वैन को जो है तहस नहस करके यहाँ पर पलट कर रख दिया। आप देखें कि गाड़ी की जो है हालत से को देखकर जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उपद्रवियों ने कितना हंगामा किया, कितना उत्पात मचाया। और ये इसी तरीके की तस्वीर जो है लाल किले के अंदर जो CISF की बस है उसमें भी उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की, जो टिकट काउंटर है उसमें भी उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। तो फिलहाल पुलिस अब जो है तमाम उपद्रवियों को पहचानने की कोशिश कर रही है। जो CCTV लगे हुए हैं जगह जगह, बाहर सड़कों पर भी, रिंग रोड पर भी, और जो लाल किले के अंदर लगे हैं उनमें भी CCTV के जरिए जो है तमाम जो आरोपी हैं इस पूरे मामले के उनको पहचानने की कोशिश कर रही है ताकि जल्द से जल्द उन पर पुलिसिया और कानूनी कार्रवाई हो सके। दंगाइयों ने कल लाल किले के अंदर ही तोड़फोड़ नहीं की बल्कि 26 जनवरी की झांकियों को भी नुकसान पहुंचाया। ये रिपोर्ट भी आप देखिए। इस वक्त हम लाल किले के अंदर मौजूद हैं और ठीक मेरे सामने आप ये झांकियां देख रहे हैं जो कि गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई थी और इनमें भी तोड़फोड़ की गई हैं। ये कल्चर मिनिस्ट्री की झांकियां, आप देखें कि यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है, इन झांकियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा मैं आपको दूसरी झांकी दिखाऊं, ये CPWD की है झांकी है जिसमें तोड़फोड़ की गई है, इसमें भी नुकसान पहुंचाया गया है। आप देखें तो यहाँ पर फूल ही फूल जो इस पे लगे हुए थे वो सारे नीचे गिरा दिए गए, तोड़ दिए गए। इसके अलावा ये देखिए, ये जो झांकी है इसमें ये तमाम वो चीजें हैं जो झांकियों का हिस्सा था और इन्हें तोड़ दिया गया है। इसके अलावा आप ये देखें, इसको भी देखें आप, ये तोड़ दिया गया।
तो ये तमाम जो झांकियां हैं उनको जमकर नुकसान पहुंचाया। जो तमाम उपद्रवी लाल किले के अंदर पहुंचे थे, इसके अलावा दूसरी झांकियों पर भी हम चलेंगे, देखेंगे कि और किसे किसे जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है उपद्रवियों ने की है। तो ये तमाम वो झांकियां आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, जहां पर जो झांकियां जो है गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई थी, और इनमें कई ऐसी झांकियां हैं जिन्हें नुकसान पहुंचाया है। फिलहाल आप तस्वीरें आपको दिखाई, ये देखिए इधर की तरफ अगर आप देखें तो ये एक वोकल फॉर लोकल के लिए झांकी बनाई गई थी, जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसमें लोगों को प्रोत्साहित करती है लोकल बनी चीज़ों को लेकर। उसमें भी तोड़फोड़ की गई है। ये देखिए ये तमाम ऐसी झांकियां हैं जिनमें जमकर जो है उत्पात मचाया है उपद्रवियों ने और तोड़फोड़ की है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की प्रतिष्ठा को एक नुकसान पहुंचाती है। किस तरीके से जो है उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। बहुत सारी झांकियां हैं जिनमें से कई झांकियों को जमकर तोड़ा है, तो कुछ को में हल्की फुल्की तोड़फोड़ की है। तो ये इस तरीके की तस्वीर जो आज तक कभी नहीं देखने को मिली, लेकिन अब ये तस्वीर भी देखने को मिली 26 जनवरी के दिन, देश के गणतंत्र दिवस के दिन। इस तरीके से अगर झांकियों में तोड़फोड़ की जाए, तोड़फोड़ की गई, तो कहीं ना कहीं जो है सवाल तो जरूर उठता है कि आखिर वो कौन लोग थे जो किसान मार्च में जो है किसानों के ट्रैक्टर मार्च में थे और जिन्होंने इस पूरे जो है घटनाक्रम को अंजाम दिया। इस वक्त हम उस झांकी के ऊपर मौजूद हैं जो कि श्रम मंत्रालय की थी, और गणतंत्र दिवस परेड के दौरान ये झांकी भी राजपथ पर दिखी थी। और आप देखें कि इसमें भी जो है जमकर तोड़फोड़ की गई है। जो यहाँ पर पुतले इस झांकी में खड़े किए जाते हैं वो सब जो है गिरा दिए गए हैं। इसके साथ साथ दूसरी तरफ हम चलें तो ये देखिए जो ये लाइटें लगी हुई थी इनमें, ये तक जो है तोड़ दी गई हैं। इसके अलावा आप इधर की तरफ आएँ तो ये देखिए ये तमाम जो डमी थे, जो पुतले थे, वो उन्हें जो है उखाड़ कर नीचे गिरा दिया गया है झांकी पर ही, और अंदर की तरफ भी तो तमाम जो है जमकर उत्पात मचाया। इसके साथ साथ आप ये भी देखें तो एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं कि ये जो श्रम मंत्रालय की झांकी है, इसमें फ्रंट पर एक बड़ा पुतला बनाया गया था ताकि ये दिखाया जा सके कि किस तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो उस पुतले का मुंह तक जो है उपद्रवियों ने तोड़ दिया। फिलहाल ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ जो दूसरी झांकियाँ हैं उनमें भी जमकर तोड़फोड़ हुई है। फिलहाल ये तमाम जो झांकी है ये श्रम मंत्रालय या फिर दूसरे अलग अलग विभाग की है, लेकिन इनमें जमकर तोड़फोड़ हुई है। इसी तरीके से जो कल्चर मिनिस्ट्री की थी उसमें तोड़फोड़ हुई है। आगे भी इक्का दुक्का झांकियों में तोड़फोड़ की गई है। इसके साथ साथ एक कोविड वैक्सीन की जो हमारे देश ने बनाई है और बड़े बेहद गर्व की बात है, उसके लिए भी झांकी जो है राजपथ पर परेड के दौरान शामिल हुई थी, तो उस झांकी में भी तोड़फोड़ की गई है। वो तस्वीर हम आपको दिखाने के लिए आगे चलते हैं। आ जाओ रोहित। तो अब हम उस कोविड वैक्सीन की जो झांकी गणतंत्र परेड में शामिल की गई थी वहां पर पहुंचे हैं, और इस झांकी में भी देखिए नुकसान पहुंचाया गया है। सबसे पहले तो जो कोविड-19 की वैक्सीन की जो ये बॉटल्स, डमी बॉटल्स यहाँ पर लगाई गई थी, ये देखिए ये तमाम जो बॉटल्स हैं उनमें से कई बॉटल्स को नुकसान पहुंचाया गया है। कई तरीके से जो है झांकी में तोड़फोड़ की गई है। इधर की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये किसी डमी का हाथ है, डमी पुतले का, उसमें तोड़फोड़ की गई है। ये देखिए ये तोड़ा हुआ है। इधर की तरफ जो ये कोविड-19 की वैक्सीन की झांकी थी, इधर की तरफ भी इसमें तोड़फोड़ की गई है। तो जितना हो सका उत्पातियों ने उत्पात मचाया, उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, जितना नुकसान पहुंचा सकते थे वो उतनी कोशिश में लगे रहे। लेकिन कुछ और तस्वीरें आपके सामने रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।